सही। सर ये प्रथम अपील है 307 के प्रकरण में सर, इसमें हमें 10 साल का कारावास हुआ है जी। सर। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है। थाना पाटन में आरक्षक विजय सोनी क्रमांक 26 द्वारा इस हादसे की रिपोर्ट लेख कराई गई कि 28/6/19 को कौन उसकी से पैरा में पढ़ रहे हैं? सर पैरा 4 पेज नंबर 8 पढ़िए। जी। इस बात की रिपोर्ट लेख कराई गई कि 28/6/19 को उसकी ड्यूटी अभियुक्त गुड्डू उर्फ मोहन तिवारी, अन्नू गोस्वामी, मुकेश श्रीपाल को पाटन कोर्ट हेतु आवश्यक आरक्षक जितेंद्र कटारे क्रमांक 100 एवं सैनिक हरिप्रसाद के साथ लगाई गई थी, जो थाना का शासकीय वाहन क्रमांक 100 के पाटन जेएमएफसी श्री धन कुमार कुड़ोपा के न्यायालय में पेश करने उपजेल पाटन से न्यायालय होकर आए थे। जैसे ही न्यायालय के गेट के अंदर पहुंचे, पीछे से 3 व्यक्ति आए, जिनमें से एक व्यक्ति ने राजा और विश्वनाथ का नाम लेकर बोला कि पुलिस वालों को गोली मारो, जिंदा ना बच पाए। तो राजा ने व उसके साथियों की हत्या करने की नियत से उसके ऊपर गोली चलाई। वह झुक गया, जिससे गोली उसे नहीं लग पाई। इसके पूर्व राजा ने गुड्डू और मोहन तिवारी के सिर में पीछे से गोली मारी, जो कि सिर के पीछे तरफ लगी, तथा दूसरा फायर मुकेश श्रीपाल को मारा, जो उसके दाहिने कंधे में लगा तथा खून निकलने लगा। और सर इसमें ये PW8 और PW9 जो कि सर विक्टिम है, ये बतला रहे हैं कि सर इनको जो चोट कारित हुई सर राजा के द्वारा कारित की गई है, हमारे द्वारा सर। साथ में साहब 34 कहाँ जाएगा? जी 34 सेक्शन 34 भी 120 बी है। कारतूस भी जब्त। 120 बी कहाँ जाएगा आपका? सर हमारे इसमें ये बतलाना है सर कि पूर्व में हमारे बादल हत्याकांड के आरोपी जिस प्रकरण में आए हुए थे, उसमें सर हम गवाह हैं, जिसके चलते सर हमें झूठा इसमें फॉल्स फंसा गया है। हाउस मॉडल की रिपोर्ट क्या कहती है? आपको तो मौके पे ही पकड़ लिया गया ना। जी कारतूस भी जब्त हुए, 3 कारतूस भी जब्त हुए। हाँ सर PW8 और 9 जो विक्टिम है सर, उनका कहना है कि गोली जो चलाई राजा। मृत्यु किसकी हुई है? जी मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं। गोली जो किसको लगी थी? सर मुकेश श्रीपाल और गुड्डू मोहन तिवारी को। वो क्या है वो? सर वो फरियादी हैं सर। हाँ कॉमन इंटेलिजेंस तो है, कॉन्स्पिरेसी है। हाँ तीन ही के पास से 3। सर ये आरोपी है, इनको पेशी लाया गया था, जिस केस में सर पेशी पे बंदूक के साथ आ रहे हैं। सर बंदूक हमारे पास से जब्ती नहीं सर, राजा के पास से हुई है। आपके पास से कोई बंदूक की जब्ती नहीं है? सर हमारे पास से सर कारतूस की जब्ती है। कारतूस की है सर, बंदूक की नहीं है। नहीं सर। एग्जिबिट P4 एंड एग्जिबिट P3 में P3 P4 देख। P3 सॉरी P4 एंड P8 P4 एंड P4 and P8 क्या बता? गिरफ्तारी पंचनामा मतलब एज पर दी 47 मतलब इट इज समझ जब्ती पत्र क्रमशः P4 एंड P8 तैयार किया गया था। चलिए बहुत अच्छा किया। P4 में तो कारतूस है आरोपी के कब्जे से दिलीप अपन इसी का देख रहे हैं इतना जी। सिर्फ कारतूस जब्त जी सर। पैंट की जेब से। और कब जब्त किया इसको? 28/6 को जी रात को 9:30 बजे। घटना तो दिन की है, कोर्ट परिसर की घटना है ना? जैन साहब आपसे पूछ रहे हैं, कोर्ट परिसर की घटना है ना ये तो? 26/8/19 को वही इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी कितने बजे की है इनकी? एग्जिबिट वकील साहब आप लोग बिगड़ पढ़े आते हो क्या? सर सेम टाइम की सेम डे की सर। वकील साहब आपसे सवाल जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर। सर 28/6/19 की 3:15 बजे की घटना है। 9:30 बजे गिरफ्तार किया है इनको। और जब्ती दिखा दी कारतूस की। कारतूस की जब्ती से कैसे हो जाएगा? घटना के 6 घंटे बाद तो कारतूस की जब्ती दिखा रहे हैं। पेंट की जब्ती। और आईओ साहब हैं जिन्होंने इसको प्रमाणित किया है। PW7 पढ़े जरा। PW7 साहब क्या कहते? इसका रूल केवल कारतूस रखने तक ही है ना, और कुछ नहीं? नहीं सर। नहीं क्या सरकारी वकील सर? मैं राजा ने मारी गोली। कारतूस का ही है।
Investigation and submits that main accused is वो सब judgment aggrieved होगा सब लिख लेना. Main accused is Raja, on whom allegation is of firing a gunshot on Mukesh Sripal. There are general and omnibus allegations. Conviction of the appellant has been sustained only on account of so-called recovery of 3 empty cartridges. Empty cartridges थे ना कि भरे हुए P4 में. In the नहीं कर Live cartridges. लाइव 3 live cartridges.